इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट जो करती है वो करती है दाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी है जो इसको ऑपरेट करती है। और सारी चीजें डिसेंट्रलाइज मोड पे है, जैसे स्टेकिंग अनस्टेकिंग सब डिसेंट्रलाइज मोड पे है। तो इनका जो एक पुराना प्रोजेक्ट है का भी इतिहास रहा है जिसका नाम है ओलंपस, आप डेक्स स्क्रीनर में चेक कर सकते हैं। और ओलंपस दाओ के नाम से है वो, और डेक्स स्क्रीनर पे ओएचएम भी हम कहते हैं उसे। जो वो भी आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी और $4 से स्टार्ट होकर के वो भी लगभग $20 से $25 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। स्टिल एलाइव प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों ने प्रॉफिट बनाया उस प्रोजेक्ट में। बट उस प्रोजेक्ट में क्या था, सिर्फ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई का प्रोजेक्ट था। उसमें तो ट्रेडिशनली वे में आज भी वो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर रेफरल मॉडल नहीं था। जो इसके अंदर एक रेफरल मॉडल दिया गया जहां पे हम रेफर करके भी पैसे बना सकते हैं, और वो रेफरल मॉडल ही एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है जिसको ट्रेडिंग टर्बो भी बोलते हैं। सो क्या है इसके बारे में भी हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ पे आपको ये जो भी चीजें बताऊंगा एज ए एजुकेशन के पर्पज से बताऊंगा। आपको अपना दिमाग यूज करना है, अपने तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। और मैं एक हमेशा लाइन ये कहता हूँ कि हमें कभी भी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, कभी भी हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रोटी कपड़ा और मकान जो होता है उसके बाद जो पैसे बचते हैं हम उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें अपना जो सिस्टम है, अपना सिस्टम इन द सेंस कि हमारा अपना कैलकुलेशन, हमारी फाइनेंशियल चीजें हम अपने हिसाब से करते हैं। सो ये डिस्क्लेमर है, आपको ध्यान रखना है, आपको अपने हिसाब से करना है। दूसरा, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ओरिजिन, तो ये अब ओरिजिन के बारे में हम बात करते हैं। ये कोई सिंपल डिफाई और सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने बहुत सारे सिंपल डिफाई और सिंपल स्टेकिंग वाले प्रोजेक्ट देखा है जहां पे 300 दिन के लिए लॉक हो जाता है, 400 दिन के लिए हमारा कैपिटल लॉक हो जाता है और हमें नहीं मिलता। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है ये हम समझेंगे। इसके अंदर कुछ बॉन्ड के मैकेनिज्म बनाए गए हैं जहाँ पे वो बॉन्ड इसके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। सो कैसे कंट्रोल करता है, इन सब चीजों के ऊपर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो अगर इकोनॉमिक मॉडल की बात करी जाए तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया है ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन हमारा है पॉलीगॉन, और इसके अंदर बॉन्ड मैंने आपको बताया, सो बॉन्ड के मैकेनिज्म डाले गए हैं और जिससे सप्लाई और डिमांड को एल्गोरिदम किया जाता है या मेंटेन किया जाता है आप कह सकते हैं। और इसने जो टोकन इंट्रोड्यूस किया है वो एलजीएनएस है, जिसे डाई के साथ पेयर किया गया है। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंदर है इसलिए डाई के साथ पेयर किया गया है। और जैसे ही हम इसको खरीदते हैं और बेचते हैं उसके हिसाब से ये इसका प्राइस ऊपर और नीचे जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड ये करता है। तो आज के टाइम पे ओरिजिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, और सबसे खास बात है कि हम सब बहुत लकी हैं कि अभी फेज 1 का ही है सिस्टम, मतलब फेज 1 ही चल रहा है। अगर आप इसके डेवलपमेंट फेज के बारे में बात करेंगे तो अभी फेज 1 चल रहा है जहां पर रिक्रूटमेंट का फेज है। और फेज 2 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जहां पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन, ए क्रोशन पेमेंट, बैंक कार्ड, लोन सर्विस आदि आपको देखने को मिलेगा। सो ये क्या है कि आने वाले वक्त में इनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सेस भी आपको देखने को मिलेगा। डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, जो डिसेंट्रलाइज होगा और डिजिटल बैंक होगा, आप पूरा वहां पे देख सकते हैं, सारी चीजें आप अपने आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद इनका एनोनिमस स्टेबल कॉइन है, जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं अलग अलग ब्लॉकचेन का अलग अलग जो कॉइन होता है, जैसे बाइनांस का BUSD होता है, या अलग अलग चीज जो टोकन होते हैं, कॉइन आप कॉइन कह सकते हैं। सो इनका भी स्टेबल कॉइन ए आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से एलजीएनएस बर्न करके हम कॉइन बना सकते हैं। क्रॉस चेन पेमेंट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्रॉस चेन पेमेंट क्या है, देखिए ये एक वेब 3 मोबाइल फोन लेके आने वाले हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर सोलाना ने सबसे पहला वेब 3 मोबाइल फोन लेके आया सोलाना। और वो ऑन चैन चलता था, बट उनका अपने अपने चैन पे चलता था, और वो जब शुरू हुआ था तो $700 का था। लेकिन वो जो बाद में उसकी कीमत डे बाय डे बढ़ती गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस चेन पेमेंट होगा। वो ऑन चेन काम करता था लेकिन ये क्रॉस चेन पेमेंट करेगा। जैसे आज अगर हमें USDT TRC20 है और मुझे अगर उसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको बाइनांस में लेके फिर मैं कन्वर्ट करूंगा। लेकिन क्रॉस चेन पेमेंट होगा तो आप BEP20 से सीधा पॉलीगॉन में ट्रांसफर कर सकते हैं, पॉलीगॉन से सीधा BEP20 में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो वेब 3 भी लॉन्च, वेब 3 मोबाइल फोन इनका बहुत जल्द आप
देख पाएंगे, और लोन सर्विस सीटीसी भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद इसका फेज 3 है जो है मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड। तो मेटावर्स के अंदर भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पे हम अवतार लेकर के बहुत सारी चीजों का लिवरेज हम ले सकते हैं। मेटावर्स के बारे में और अच्छे तरीके से जानना है तो आप यूट्यूब वगैरह का आप सहारा ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि हम यहाँ पे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दो तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला है स्वैप, मतलब पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, इसलिए पॉलीगॉन का जो क्विक स्वैप है, जो एक्सचेंज होता है क्विक स्वैप, सो क्विक स्वैप के जरिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं एलजीएनएस को। और दूसरा है ट्रेजरी का, ट्रेजरी बनाया हुआ है जिसमें दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एलपी बॉन्ड और एक होता है ट्रेजरी बॉन्ड। लेकिन ये ट्रेजरी है क्या? तो ये ट्रेजरी बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी कंट्री का एक फेडरल बैंक होता है, या जैसे हमारे देश में जो आरबीआई है। तो ये यहाँ पे मनी प्रिंट, जैसे किसी भी कंट्री में मनी प्रिंट का मैकेनिज्म क्या होता है कि उसके रिजर्व के अंदर, उसके ट्रेजरी के अंदर जितना गोल्ड रखा जाता है, जितना भी गोल्ड रखा जाता है उसके रिजर्व में, उसके पैरेलल वो मनी प्रिंट करती है या मनी इशू करके दिया जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ट्रेजरी बॉन्ड बनाए गए हैं कि इस ट्रेजरी के अंदर जितना आप यूएसडीटी डालते हैं उतना ही ये एलजीएनएस आपको मिंट करके देता है। सो कैसे देता है, क्या करता है, आगे के स्लाइड में आप समझेंगे। हाँ, अगर आप लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए बाय करते हैं तो लिक्विडिटी को एक नया स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे हम लिक्विडिटी जितना ज्यादा होगी उतना हम विड्रॉ भी कर पाएंगे। जैसे आज के टाइम पे लिक्विडिटी आप देखें हमारा, तो 40 मिलियन डॉलर के ऊपर की लिक्विडिटी है, मतलब इनफैक्ट 44 मिलियन के आसपास है। और ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए अगर हम बाय करते हैं तो हम ट्रेजरी को स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है। सो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑपरेशन प्रोसेस डायग्राम है ये। यहाँ पे बॉन्ड आपको मिलते हैं 5 दिन से लेकर के अलग अलग डेज में, आप लॉकिंग पीरियड पे भी ले सकते हैं, उसके आपको एक अलग बेनिफिट मिलता है। तो दो तरह के बॉन्ड है, एक तो है एलपी बॉन्ड जो लिक्विडिटी मेंटेन करता है, एक है ट्रेजरी बॉन्ड जो एक हमें एक अच्छा आरवाई दिलाता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि 5 दिन के लिए, मिनिमम 5 डेज के लिए लॉकिंग पीरियड पे हमारा जाता है, अगर हम ट्रेजरी से खरीदते हैं तो, या लिक्विडिटी से खरीदते हैं तो। इसके बाद और भी अलग अलग बॉन्ड है, सो मैं आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइम जो है, अब शॉर्ट टर्म वाले में डिस्काउंट आपको नहीं मिलता, सो लॉन्ग टर्म वाला ही बॉन्ड हमारे लिए ज्यादा बेटर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 120 दिन के लिए, 240 दिन के लिए, 360 दिन के लिए। अगर आप बॉन्ड के माध्यम से लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे ओपन मार्केट से आपने लिया तो ओपन मार्केट में जो भी रेट रहेगा, जैसे आज $22 का है या $20 का है या $23 का है, उसी रेट में मिलेगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड के जरिए आप बाय करते हैं, या तो आप लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए बाय करेंगे या ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए बाय करेंगे, आपको एक डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप डिस्काउंट से खरीदते हैं तो एक अच्छा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ओपन मार्केट में अगर $20 का मिल रहा है या $22 का मिल रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड में आपको हो सके $17 का मिल जाए, $18 का मिल जाए, ऊपर से और भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके के बेनिफिट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ से आप बॉन्ड, इस बॉन्ड से आप खरीदेंगे तो आप 30 दिन के लिए खरीदेंगे तो 30 दिन के लिए लॉकिंग पीरियड पे जाएगा आपका, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रहेगा ना वो हर 8 घंटे में आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो 30 दिन के बाद सारा का सारा आप विड्रॉ कर सकते हैं। या 360 दिन के लिए आपने लिया और 360 दिन के लिए 360 एलजीएनएस अगर ले लिया तो पर डे आपका एक एलजीएनएस जो है बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म बॉन्ड से आप अपना एलजीएनएस को हर 8 घंटे के अंदर बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चूज आपको करना है कि आप अगर ओपन मार्केट से लेना चाहते हैं क्विक स्वैप से तो क्विक स्वैप से लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड से लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब देखेंगे कि किस तरीके से एलजीएनएस का प्राइस अप एंड डाउन होता है, तो क्या होता है। जैसा आप देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द अप ट्रेंड ऑफ डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो गया तो मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नया सप्लाई छोड़ना पड़ेगा, तो ट्रेजरी, ये जो ट्रेजरी बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो ट्रेजरी बॉन्ड है, ये जो ट्रेजरी बॉन्ड में ऑटोमेटिकली डिस्काउंट आ जाता है। और जैसे ही डिस्काउंट आ जाता है ट्रेजरी बॉन्ड से, आप ट्रेजरी बॉन्ड से बाय करते हैं तो बाय करने के साथ में आप मदद करते हैं नए टोकन को
नए टोकन सप्लाई बढ़ाने में आप मदद करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमको एक अच्छा डिमांड भी है, सप्लाई भी है। डिमांड और सप्लाई होने के बावजूद भी प्राइस बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि लिक्विडिटी की कमी के कारण से ऐसा होता है। तो लिक्विडिटी की कमी के कारण से जब होगा तो लिक्विडिटी बॉन्ड में ऑटोमेटिकली डिस्काउंट आ जाएगा, और जब हम लिक्विडिटी बॉन्ड से बाय करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी में स्ट्रेंथ चला जाता है, तो लिक्विडिटी मजबूत होती है। जैसे आज से कुछ महीने पहले आप देखेंगे तो लिक्विडिटी बहुत कम था, लेकिन अभी लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और आज के टाइम पे देखेंगे तो 44 पॉइंट समथिंग कुछ मिलियन के आसपास में इसकी लिक्विडिटी आज हो चुकी है। इसके बाद में तीसरा जो होता है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, तो डाउन ट्रेंड क्यों आता है? डाउन ट्रेंड इसलिए आता है क्योंकि सप्लाई होती है और उसके हिसाब से डिमांड कम होता है, डिमांड नहीं होता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप जो दोनों बॉन्ड मैंने आपको बताया, एलपी बॉन्ड, लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड, सो लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, फिर ओपन मार्केट से बाय करके इसके एलजीएनएस के प्राइस को ऊपर ले जाना होता है। तो ये जो दोनों मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड, ये यहाँ पे इसके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं कंट्रोल करते हैं। अब अब एलजीएनएस तो आपने ले लिया, स्वैप, क्विक स्वैप के माध्यम से ओपन मार्केट से लिया, या फिर आपने बॉन्ड के माध्यम से लिया। अब ये कैसे आपको प्रॉफिट देगा? तो ये प्रॉफिट आपको देगा यहाँ पे स्टेकिंग करने से। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोई सिंपल स्टेकिंग नहीं है। सो क्यों नहीं है, ये चीजें अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो जैसे ही आप स्टेकिंग करते हैं, आप हर 8 घंटे के अंदर, जैसे आपने स्टेकिंग किया, अब आपको हर 8 घंटे के अंदर 0.2% से लेके 0.4% का आरवाई आपको मिलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है। और ये ऑटो कंपाउंडिंग 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार मिलता है, ये ऑटो कंपाउंडिंग होता है। और मंथली बेसिस पे देखेंगे तो 30% से लेकर के 43% का रिटर्निंग होता है। और अगर साल का देखेंगे तो ये 30 गुना से लेकर के 80 गुना के आसपास में होता है। सॉरी, 25 गुना से आप कह सकते हैं, 25 गुना से लेकर के 80 गुना के आसपास में आपको लेकिन ये हमें क्या स्टेक करना है, हमें एलजीएनएस ही स्टेक करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करिए कि आपने एक एलजीएनएस स्टेकिंग पे लगाया, एक एलजीएनएस या 100 एलजीएनएस आपने लगाया। ये 100 एलजीएनएस जो है वो ये लगभग लगभग 500 जाता है, मतलब 5 गुना हो जाता है ऑटो कंपाउंडिंग होके। और अगर इसको आपने 1 साल के लिए छोड़ दिया तो 100 एलजीएनएस 2700 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 27 गुना हो जाता है। तो 100 एलजीएनएस आज के रेट में अगर आप देखें तो आज जो भी 20-22 डॉलर के रेट पे चल रहा है, अगर 22 डॉलर के रेट पे आपने 100 लिया तो 2200 डॉलर लगेगा। और आने वाले वक्त में अगर मान लेते हैं कि प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, 1 साल के बाद 10 डॉलर हो गया, और आपके पास 2700 डॉलर है, 2700 एलजीएनएस है आपके पास में, और 10 डॉलर का भी कीमत हो गया, तो समझिए कितना डॉलर हो जाएगा, 27,000। तो इस यहाँ पे मैंने आपको बोला 25 गुना से लेकर के 80 गुना तक बना सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि आप कभी भी इसको अनस्टेक कर सकते हैं। यही मैंने बोला कि यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कभी भी अनस्टेक करिए। और जब भी अनस्टेक करेंगे आप, अनस्टेक करने का मतलब क्या, कभी विड्रॉ कर सकते हैं। आज आपने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए, कल को आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गया, आप चाहे तो आप करेंगे, इसका 5% का ट्रांजेक्शन फी सिस्टम में ही जाता है, जिसमें 2.1% ये आपके बर्निंग मैकेनिज्म के लिए चला जाता है, 0.9% ये लॉजिकल रिवॉर्ड के लिए जाता है, और 2% जो होता है ये फोमोपोर्ट के लिए जाता है। सो फोमोपोर्ट क्या होता है? फोमोपोर्ट एक तरह का लॉटरी सिस्टम होता है। और कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए 3 तरीके के फोमोपोर्ट होते हैं, एक होता है आवरली फोमोपोर्ट, एक वीकली फोमोपोर्ट और एक मंथली फोमोपोर्ट। तो ये एक लकी ड्रॉ होता है, आप चाहे अपनी किस्मत आजमाना तो आजमा सकते हैं आप। जैसे ही वहां पे जो 2% है, ये जो 2% है वो कटता हुआ एक्यूमुलेट होता 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 इस पोर्ट के अंदर 20,000 यूएसडीटी जब हो जाता है, तो इसका 80% आवरली पोर्ट में चला जाता है, 10% वीकली पोर्ट के लिए और 10% मंथली पोर्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है,
पार्टिसिपेट करने के लिए आपको $100 प्लस $100, 101, 102, 105 ऐसा हो सकता है, $100 से ज्यादा का एलजीएनएस आपको बाय करना होता है। यहाँ पे ज्वाइन लकी फोमोपोर्ट एक से आप देख इसमें इसके वेबसाइट में जाकर के देखेंगे, इसके अंदर ही आपको मिलेगा, वहां पे आपको ज्वाइन करना होता है। आपने $100 का एलजीएनएस लिया, आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ये कब करना है? जब ये 20,000 यूएसडीटी जब हो, उससे 2 घंटे पहले आवर अगर करना है तो। अगर आपने कर लिया और आपकी किस्मत अच्छी है तो वहां पे $500 से लेके $3,000-$3,500 तक आपको मिलता है। मतलब आप इतना कमा सकते हैं, मतलब अचीव कर सकते हैं या विनर हो सकते हैं। अगर लकी गया तो नहीं, लकी ड्रॉ हो गया मतलब मिल गया, लकी हो गया तो, और नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं, आपने जो पैसे लगाए आप उसे कभी भी अनस्टेक करके आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं या फिर उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज ये जो आवरली फोमोपोर्ट है, जब आज से 8-9 महीने जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो 7 दिन में एक बार होता था, फिर 6 दिन में होने लगा, फिर 5 दिन में होने लगा, फिर 4 दिन में एक बार होने लगा, फिर 3 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में होने लगा, फिर 1 दिन में 2 होने लगा, फिर 3 होने लगा, आज के टाइम पे तो 4-4 होने लगा है फोमोपोर्ट। सो आने वाले वक्त में आप देखेंगे आवरली हर घंटे ये फोमोपोर्ट होने लगेगा। दूसरा वीकली फोमोपोर्ट होता है। वीकली फोमोपोर्ट के लिए 50,000 यूएसडीटी आपके वीकली वाले पोर्ट में जब जाता है तो इसका 80% यहाँ पे 30 पीपल को चला जाता है, 20% ये मंथली वाले पोर्ट में चला जाता है, मंथली पोर्ट के लिए। और फिर मंथली पोर्ट में महीने के लास्ट में एक बार होता है जहाँ पे इसके 60% 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसका 40% एक सिंगल व्यक्ति को चला जाता है, जिसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन होता है, सिंगल ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप मंथली फोमोपोर्ट के भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अब आगे है ट्रेडिंग टर्बो। ये आप इसका एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है, इसे मार्केटिंग प्लान भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके से आप प्रॉफिट आप बनाते हैं। जैसे पहला स्पाइडर वेव सिस्टम है, दूसरा बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव है और तीसरा है दाव रिवॉर्ड। तो ये 3 तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। तो पहला है स्पाइडर वेव सिस्टम। तो स्पाइडर वेव सिस्टम है, हम इसे लेबल प्लान भी कह सकते हैं, जहां पे आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 जो आपको नीचे दिख रहा है ये 15 लेबल है। और राइट साइड में 1 2 3 दिख रहा है द नंबर ऑफ वेली नोड्स, ये आपके स्पॉन्सर होते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आप इस सिस्टम में आए, किसी को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, किसी को भी इंट्रोड्यूस कराया तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टेकिंग आपका खुद का $100 होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं उन्होंने अगर सपोज $1,000 उन्होंने स्टेक किया तो उनके जितने भी आरवाई, उनको जो आरवाई मिलेगा उनके आरवाई का 8% से 16% आपको भी हर 8 घंटे के अंदर मिलेगा। यहाँ पे यही कमाल की बात है कि जब जब उनको मिलेगा उनके हर 8 घंटे में आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा लेवल पे आता है तो दूसरा लेवल के लिए आपको सेल्फ स्टेकिंग बढ़ा के $300 करना होता है। $300 करते हैं और दूसरे लेवल पे 5% से लेकर के 10% आपको आरवाई का मिलता है। तीसरे लेवल पे फिर से आपको सेल्फ स्टेकिंग बढ़ानी होती है और यहाँ पे आपको करना होता है $500, जहाँ पे आपको तीसरे लेवल के जो भी लोग व्यक्ति होंगे आपके, वहां उनके आरवाई का 4% से 8% आता है। चौथे लेवल पे आपको सेल्फ स्टेकिंग 800 करना होता है, यहाँ पे 3.5% टू 7% आते हैं। 5 to 8 लेवल 3% टू 6% आते हैं और 9 to 15 लेवल 2.5% टू 5% आते हैं। तो यहाँ पे 15 लेवल के लिए आपको $10,000 भी करना होता है। लेकिन ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म है और ये मैजिक है, आप सब कह सकते हैं। तो ऑटो कंपाउंडिंग का मैजिक के कारण से $100 आपका डे बाय डे धीरे 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 बढ़ता रहता है। या पहला ऑटो कंपाउंडिंग से बढ़ जाता है, दूसरा प्राइस एप्रिसिएशन से बढ़ जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले $14 $15 पे लोगों ने लिया, आज $20 के ऊपर का प्राइस है, तो ऑटो कंपाउंडिंग प्राइस एप्रिसिएशन से भी बढ़ा। और तीसरा जो होता है सेल्फ स्टेकिंग। तो हम सेल्फ स्टेकिंग जो भी यहाँ से बेनिफिट करते हैं, हम धीरे धीरे करके सेल्फ स्टेक करके भी अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करके आने वाले वक्त में 15 लेवल का इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो ये बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है। हर 8 घंटे में आपको ये जनरेट करके आपको हर 8 घंटे के अंदर मिलता है। सो बहुत ही अल्टीमेट इनकम है ये। दूसरा है बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव।
ये शॉर्ट टर्म वाले में है, 5 दिन वाला। या इस पे आपको सेल्फ स्टेकिंग आपको 1000 यूएसडीटी का करना होता है, और ऐसा करते हैं। और किसी को भी आप परचेज कराते हैं तो उनसे वन टाइम आपको 5% मिलता है। सो ये बहुत बड़ा इनकम नहीं है। जो इस आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है अब, ये दाव रिवॉर्ड। सो ये हर व्यक्ति आज के टाइम पे ओरिजिन के अंदर ये दाव रिवॉर्ड पाना चाहता है, क्योंकि दाव रिवॉर्ड हमारा एक जनरेशन प्लान है और सबसे बेहतरीन इनकम में से एक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें पहला जो टारगेट हमारा है, पहला लेवल जो अचीव करना होता है वो मिशनरी होता है। और मिशनरी बनने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक लेग में $50,000 का बिजनेस करना होता है 3 लेग के अंदर। 3 इंडिपेंडेंट लेग आपको बनाने हैं, 3 स्पॉन्सर करने हैं, और हर स्पॉन्सर के नीचे 50,000 50,000 $50,000 का बिजनेस करना होता है। अगर इतना आपने कर दिया, अनलिमिटेड डेप्थ तक, ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे तीसरे या 15 लेवल पे होने चाहिए, अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना भी नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 1% से लेकर के 5% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है। और मिशनरी इज ए फाइनेंशियली फ्री। यहाँ पे आपकी आमदनी जो होती है 8 लाख से 10 लाख रुपए के आसपास की होती है, अगर आप मिशनरी हो जाते हैं तो। दूसरा हमारा है समुराई। समुराई बनने के लिए आपको 3 लेग के अंदर जो आपने जो लेग बनाया 50 50 50 किया, वो इक्मुलेट हो करके या नए बिजनेस से आप $1.5 लाख, या ऑटो कंपाउंडिंग से हो जाए, प्राइस एप्रिसिएशन से हो जाए, कैसे भी करके वो $1,50,000 प्रत्येक लेग में हो जाता है। तो 2% से लेके 10% का एलजीएनएस बोनस आपको हर 8 घंटे के अंदर मिलता है। ये V2 है हमारा। तीसरा है नाइट, V3। V3 ये आप फ्री लेग के अंदर आपको $3 लाख का बिजनेस करना होता है प्रत्येक लेग में, और ऐसा कर लेते हैं तो 4% से लेके 15% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है यहाँ पे। मतलब अगर मोटा मोटा पकड़े, अगर नाइट आप बन जाते हैं तो आपकी इनकम 35 लाख से लेकर के 40 लाख के आसपास की इनकम होती है। फिर होता है मैसेंजर V4, जहाँ पे आपको $5 लाख प्रत्येक लेग में करने होते हैं, और ऐसा कर लेते हैं आप तो 6% से लेकर के 20% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है। आपकी अच्छी खासी इनकम यहाँ पे होती है, ऑलमोस्ट 50 लाख के ऊपर की इनकम होती है। और फिर वेनेरेबल, जब वेनेरेबल आप बन जाते हैं, आपके प्रत्येक लेग में $10 लाख 10 लाख 10 लाख का बिजनेस करना होता है, और ऐसा अगर कर लेते हैं आप तो यहाँ पे आपको 8% से 25% का एलजीएनएस बोनस आपको मिलता है। आप देखिए तो लगभग 1 CR के ऊपर की आमदनी होती है अगर आप वेनेरेबल बन जाते हैं। आगे है मास्टर। मास्टर करने के लिए आपको प्रत्येक लेग में 3 वेनेरेबल अचीव करने होंगे। वेनेरेबल V5 हम कहते हैं इसे। 3 वेनेरेबल अचीव करने होंगे, और ऐसा आपने कर लिया तो आपको 10% से लेकर के 30% का एलजीएनएस बोनस आपको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दाव रिवॉर्ड का बेनिफिट आप बना सकते हैं। आज के टाइम पे अगर इंडिया की बात कर, इंडिया में बोलूं तो लगभग 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मिशनरी एंड एबव हैं, जो 10 लाख रुपए की से ऊपर की इनकम अर्न कर रहे हैं आज के टाइम पे। और ये बहुत जल्द डेली बेसिस पे 2-3 ऐसे V1 आज के टाइम पे अचीव कर रहे हैं लोग, बाहर अचीव करके निकल रहे हैं। सो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इसको दाव ऑपरेट करती है। इसके कुछ बुलेट पॉइंट हैं जो मैं आपको आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इसके अंदर नो लॉकिंग योर फंड, आपके पैसे पे कोई लॉकिंग नहीं है। आज आपने डाला, कल को आप विड्रॉ कर सकते हैं, या लॉकिंग पीरियड पे नहीं रहता है कि आपने आज डाला तो फिर आप 4 महीना 6 महीना या फिर 300-500 दिन तक आप निकाल नहीं सकते, कभी भी निकाल सकते हैं। जीरो, आज आपने लगाया, स्टेकिंग का कोई टाइम टेबल नहीं है, वही वाली चीज है कि कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। नो डिस्ट्रीब्यूशन फंड, आपके फंड पे कोई 1 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि आज तक हमने क्या देखा कि मैंने किसी को रेफर किया, और जैसे ही मैंने रेफर किया उसका 10% मुझे मिल गया, 10% सेटिंग हो गया, बाकी सारे इधर के उधर चले गए और कंपनी डूब गई। यहाँ पे किसी के पैसे पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं है। नो 2x 3x 4x, कोई कैपिंग वाली चीजें नहीं है। यूनिफॉर्म रिटर्न है, जब तक आप स्टेकिंग पे रखेंगे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। नो मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, सो मिनिमम मैक्सिमम वाली विड्रॉल लिमिट नहीं है इसके अंदर। जब आपको जितना मर्जी आप अपने हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं। नो पे आउट डेट टाइम, हर 8 घंटे के अंदर आपको जनरेट हो जाता है, सो कभी भी आप उसको
विड्रॉ कर सकते हैं, कोई पे आउट वाली चीजें नहीं है। नो रिन्यूअल, कोई ना ही कि यहाँ पे कोई रिन्यूअल होता है, ना ही कोई केवाईसी रिक्वायर्ड है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, नो कैपिंग, अनलिमिटेड इनकम ऑन सिंगल आईडी। आप एक आईडी पे अनलिमिटेड इनकम यहाँ से आप कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनसे आप एक बार ही मिलिएगा,